हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही है, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी हुई है नंबर सिस्टम। ये उसका पार्ट 6 है। जिसने भी भैया पुराने पार्ट नहीं देखे हैं, प्लीज जाके वो एक बार पुराने पार्ट जरूर देखें, है ना। आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। यह बहुत फेमस है, छोटी क्लास से ही आ जाता है। 6 7 क्लास में हम नंबर्स का एलसीएम निकालना सीख लेते हैं। और ना, ये ऐसा टॉपिक है, ये कोई भी कॉम्पिटेटिव आप एग्जाम दीजिए, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं तो इसका यूज मिल ही जाएगा। तो इसका नाम देखना भैया, ये नाम से ही फेमस है और इसका नाम ही इसकी डेफिनेशन है। क्या नाम है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तीन वर्ड है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों का अलग अलग मतलब। लीस्ट क्या है? सबसे छोटा। कॉमन क्या है? जो भी कॉमन होता है, ऐसे कि दो लोग खड़े हैं, उनमें क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है, उन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, तो वो कॉमन चीजें कॉमन। और मल्टीपल, ये हमने पार्ट 4 में देखा था। पार्ट 4 में, शायद पार्ट 4 ही था आई थिंक वो, जिसमें हमने पढ़ा था फैक्टर्स एंड मल्टीप्लायर्स। तो वो मल्टीपल, मल्टीपल क्या था? एक नंबर है, मान लो 8 या 9, जो भी तुम्हें नंबर मानो उसे मानो, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो वो खुद आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, मल्टीप्लाई करते जाओ। वो जो नंबर जनरेट हुए उस नंबर से, सपोज 8 है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा 8 आया, 2 से करा 16 आया, 3 से करा 24 आया। तो ये जो नंबर बनते गए, ये सब क्या है? ये सब मेरे मल्टीपल है, किसके? 8 के। तो अब ये क्या कह रहा है कि मान लो मेरे पास दो नंबर है, सपोज अभी के लिए मेरे पास दो नंबर है, 2 और 5। ठीक है, तो 2 के मल्टीपल लिख लो और 5 के भी मल्टीपल लिख लो। उनमें जो सबसे छोटा कॉमन होगा, वो क्या हो जाएगा? मेरा एलसीएम हो जाएगा। ऐसा ये नाम बताता है मेरे को। ऐसे भैया 16 और -18 है, इनके भी मल्टीपल लिख लो। क्या है? 10 12 7। ये भी है 16 और -18। कहीं को तो लग रहा होगा -18 का मल्टीपल तो हम लिख ही नहीं सकते। वो सब बताऊंगा, इंटरेस्टिंग बात है, रुको भी। 10 12 7, तीन नंबर आ गए तो क्या एलसीएम निकल जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दो नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो, 3 का निकाल रहे हो, 4 का निकाल रहे हो, 50 का निकालो, 100 का निकालो, एक साथ निकालो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात याद रखना, कितने भी नंबर का तुम एलसीएम एक बार में निकाल सकते हो। बस क्या करना है? क्या बोला अभी तक? नाम से जितना पता चला है, तीनों के एक मल्टीपल लिख दो, तीनों के मल्टीपल लिख के जो लीस्ट कॉमन होगा वो निकाल लो। ठीक है भाई। सर लिख के नहीं बताया कुछ भी, क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगला टॉपिक का नाम पढ़ो पहले, क्या है अगले टॉपिक का नाम? है मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। भैया मेथड्स टू फाइंड एलसीएम, तीन तरीके से बताऊंगा मैं तुम्हें कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं। पहला है लिस्टिंग मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो पहले ही स्टार्ट करते हैं लिस्टिंग मेथड, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन और फिर डिवीजन मेथड। ठीक है भैया। लिस्टिंग मेथड का देखो भैया, लिस्टिंग मेथड का क्या मतलब है? राइट मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर। सर ये तो नंबर नाम से ही सेंस आते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये वाला नाम वाला आइडिया है जो मैं अभी बता रहा था। आप करते हैं एक एग्जांपल, देखो भाई जल्दी से। एलसीएम निकालना है किसका? 2 और 5 का। भैया 2 के मल्टीपल लिख दो जल्दी से। 2 कहां तक लिखे? कुछ मतलब कुछ तो लिख के देखो। 5 10 लिख दिया करो। 2 4 6 8 10 12 14 16, कुछ छूट जाए तो देख लेना भाई। 18 ऐसा नहीं कि मैं छूट गया गलती से, मेरे से लगेगा तो है ही नहीं, हो सकता है वो गलती से छूट जाता है कभी कभी। अब लिखो 5 के भी मल्टीपल लिख दो भाई। 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20 एंड सो ऑन। कभी खत्म नहीं होगा। देखो भाई, सर यहाँ पे है ना, ये 5 कॉमन नहीं है दोनों में, 2 कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 10 दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो 10 क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है। इससे कोई छोटा मल्टीपल है जो कॉमन आ रहा है? नहीं। इसके आगे कोई कॉमन आ रहा है? सर 18 के बाद आएगा 20 एंड सो ऑन। ये 20 यहाँ पर भी है, तो ये 20 भी कॉमन है। तो देखो कॉमन मल्टीपल तो क्या क्या है? 10 है, 20 है, इस तरीके से मुझे और भी मिल जाएंगे। 10 20, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाऊं पैटर्न का, तो 30 भी मिल सकता है, 40 भी हो जाएगा। तो ये सब मल्टीपल हो गए और कॉमन भी हो गए। मल्टीपल तो 2 के भी लिख दिए, 10 के भी, 5 के भी लिख दिए, और दोनों में कॉमन आ गया 10 20 30 ये सब। अब इनमें सबसे छोटा कौन है? लीस्ट वर्ड है ना, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो 10 20 30 में सबसे छोटा कौन है? 10। तो इसका मतलब 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 10 का। बात समझ आ गई? इसका मतलब 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 10। क्लियर? आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब टू है एलसीएम, दो का नहीं तीन का निकाल के दिखाता हूँ। एलसीएम लेते हैं 3 नंबर का, कौन कौन से? एक तो ले लेते हैं भैया 4, एक ले लेते हैं 5, और एक ले लेते हैं 8। 8 नहीं लेते,
8 में मजा नहीं आएगा, एक ले लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा। 9 ले लूं? चलो 9 ले लेते हैं, करके देखते हैं, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा इतना भी मल्टी इतना भी बड़ा एल्सियम ना आ जाए कि कैलकुलेट करते करते शाम हो जाए, है ना। तो कोशिश ये रहेगी कि जल्दी भी मिल जाए, क्योंकि और भी मेथड है, तो इसका मतलब ये जो मेथड है इसके अलावा अगर मेरे और दो मेथड है तो इसका ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये टाइम लगाता हूँ, बाकी दो कम टाइम लेते हो, जल्दी करते हो। ये वाला कंसर्न होता है थोड़ा सा, इसलिए कोई मेथड लेंदी होता है। कभी कभी क्या होता है, मैं तुम्हारे पास एक मेथड है, फिर हमने नया मेथड क्यों पढ़ा भैया? केमिस्ट्री में तो इसलिए पढ़ दिया। केमिस्ट्री जैसा तुमने पढ़ा होगा कभी, केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक पहले एक साइंटिस्ट ने पढ़ाया, फिर दूसरे साइंटिस्ट आया, फिर तीसरा आया, सबने अपनी अपनी नई नई थ्योरी दी। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, एक ने कुछ बोला 2+2 4 होता है, दूसरा आके बोल रहा है 2+2 6 होता है, नहीं। यहाँ पे सबकी सेम थ्योरी है, बस क्या होता है एक थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है कैलकुलेट होने में, एक कम टाइम लेता है, बस ये मेथड आ जाते हैं इसलिए। तो 4 के मल्टीपल हो जाएंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। 5 के क्या होंगे? 5, 10, 15, 20। भैया जिसको लग रहा है ना हम कैसे लिख रहे हैं मल्टीपल, तो प्लीज जाके भैया एक बार पुरानी वीडियो जरूर देखिए, अदरवाइज तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। 9 का क्या होगा? 9 का सर 9, 9 इंटू 2 18, इंटू 3 27, एंड इसके बाद 36, 45, उसके बाद एंड सो। अब हमें ढूंढना है कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आएगा। देखो भैया, इसमें तो सबसे पहले मुझे 20 दोनों में मिल गया, लेकिन 20 इसमें नहीं आया, तो तीनों में कॉमन जो आएगा वो नंबर मुझे ढूंढना है। अब 24 इसमें आ गया, लेकिन इसमें नहीं आएगा, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आएगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आएगा? सोचो भाई, करो जल्दी जल्दी सोचो। ऐसे लिखते जाएंगे सारे मल्टीपल लिख के देखेंगे। ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आएगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आएगा? तुम लिख के देखना भाई सारे मल्टीपल, तुम्हें पता चलेगा। बहुत दूर तक तुम जाओगे ना तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन एलसीएम तो एग्जिस्ट करेगा, ऐसा तो नहीं एलसीएम नहीं मिलेगा। तो तुम बहुत दूर तक जाओगे जब तुम्हें जाके पता चलेगा इसका एलसीएम 180 है, मतलब 180 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। देखो इस मेथड से 180 ढूंढना कितना मुश्किल है। ऐसा नहीं नहीं मिला, मिलेगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लेगा। बात समझे? क्या पता दूसरे मेथड अगर ऐसा हो कि वो जल्दी बता दे तो मजा आएगा। इस मेथड से मुझे तो नहीं मिला भैया, बहुत दूर है, कहीं पे होगा 180। मुझे इतना पता है इसका एल्सियम 180 होगा, क्योंकि मुझे और भी मेथड पता है। तो मैं तुम्हें दूसरे मेथड बताऊंगा, तुम्हें भी जल्दी मिल जाएगा दूसरे मेथड से। चलो दूसरे मेथड पे समझ आ रहा है ना, दूसरा मेथड भी क्यों पढ़ना पड़ता है? दूसरा मेथड इसलिए पढ़ना पड़ता है कि कभी कभी वो तुम्हारी मदद करता है जल्दी कैलकुलेट करने में, है ना, इसलिए। अगला टॉपिक है भाई, अगला मेथड है, टॉपिक तो नहीं, अगला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? पढ़ो भाई, ये एक तरीके से स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये क्या लिखे हुए हैं? स्टेप्स लिखे हुए हैं, ऐसे ऐसे तुम्हें काम करना है। क्या काम करना है भैया? राइट ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कईयों को तो ये लाइन ही बहुत अजीब लग रही होगी कि प्राइम क्या होता है। प्राइम नंबर्स देख लेना भैया, पढ़ाया हुआ है प्राइम नंबर्स क्या होता है। राइट ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तुम हर नंबर को तुम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हो। मैंने पिछली क्लास में भी शायद पिछली क्लास में पढ़ाया था ये बात। एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब तुम एक नंबर को लो, उसे मल्टीप्लाई करके लिख दो कुछ प्राइम नंबर्स में। वो स्पेशली नेचुरल नंबर्स के लिए बात थी, ये सब नंबर के लिए बात है। ठीक है भाई, आगे देखो क्या कह रहे हैं। टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। जो भी हाईएस्ट पावर हो ना हर प्राइम की, वो उठा लो और उन सबको कर दो मल्टीप्लाई। नहीं बात समझ आई? एग्जाम्पल करके देखते हैं, पहले करते हैं एक छोटा, फिर करते हैं एक बड़ा। एलसीएम निकालते हैं भैया किसका? 9 का और 36 का। ठीक है, 9 का और 36 का। 9 और 36 का एलसीएम निकालने का मेरा टारगेट है। तो भैया ऊपर वाले में एक तो क्या था सर, 9 के मल्टीपल लिख दूंगा, 36 का मल्टीपल लिख दूंगा, जो कॉमन आएगा वो उठा लूंगा। ये तो था ऊपर वाले का आइडिया, लेकिन वो नहीं लगाऊंगा, अब मैं लगाऊंगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला। 9 को प्राइम फैक्टराइज कर दो, मतलब कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर है जो इसको 9 बना देंगे। प्राइम फैक्टराइजर 2 से तो मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 9 कभी नहीं बनाएगा। देखो भैया 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 9 बना देगा। तो देखो लिख दिया ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, 3 इंटू 3, 3 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है। क्यों बोला मैंने 2 बार 3 3? एक बार इस 3 के लिए, एक बार इस 3 के लिए, दोनों 3, 2 बार 3 आ रहा है तो क्या करें, प्राइम है। और कैसे लिख सकता हूँ भाई? 3 की पावर 2, क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर में 2। ठीक है, ठीक है भाई, इसे लिख दिया, कंबाइन कर दिया इन पावर्स को। फिर लिखना है 36 को। 36 को कैसे लिख सकता हूँ? 4 इंटू 9,
9 इंटू 4 कैसे लिखो 36। 4 कैसे आता है 2 इंटू 2 से। 9 कैसे आता है भैया 3 इंटू 3 से। इसको कंबाइन करके लिख दो, कैसे लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। यस और नो, क्लियर, समझ गए। तुम एक बात सोचो, इसके अलावा जो और प्राइम बच गए 7 11 13 उन सब का क्या है भैया, उन सब की पावर 0 है मल्टीप्लाई में। ये बात तुम थोड़ा सा समझो, अजीब लगेगी तुम्हें। इसमें भी 2 है लेकिन 2 की पावर 0, ये याद रखना भैया। एक नेचुरल नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है, नेचुरल नंबर की नहीं। जीरो को छोड़ के हर नंबर की पावर 1 होती है, बस याद रखना। ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 1 नहीं होता। ठीक है, आ जाओ वापिस से जल्दी से। ठीक है भाई, ये लिख दिया 2 की पावर 3 3 की पावर 2। भैया यहाँ पे 7 की पावर 0 भी है, यहाँ पे भी 7 की पावर 0 भी है, सब प्राइम्स है। बस सबकी पावर 0, इसलिए लिखू ना लिखू कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबका मतलब 1 है। ठीक है, इनमें से क्या बोला था भैया, पहले स्टेप हो गया। स्टेप 2 क्या बोलता है, टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2। दोनों में देखेंगे भाई, सबसे पहले छोटा नंबर है प्राइम। भाई एक छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं भाई, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो 2 की पावर 2। यहाँ पे है 2 पावर, तो इसका मतलब सर ऊपर वाले में 2 की पावर नहीं है, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 है। तो बड़ा कौन, 2 की पावर 2 बड़ा, 2 की पावर 2 बड़ा, दोनों में ये बड़ा है। ठीक है, अगला कौन है भाई, 3 की पावर 2 3 की पावर 2। सर दोनों में 3 की पावर 2 ही है, दोनों में क्या है 3 की पावर 2 ही है। तो हमने क्या करा, सारे बड़े प्राइम, सारी प्राइम की बड़ी बड़ी पावर ले ली। अगला प्राइम 7 की पावर 0 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 7 की पावर 0। मैंने कहां से लाया भाई 7 की पावर 0, सर 36 में 7 आता ही नहीं, 9 में 7 आता ही नहीं भैया, लेकिन 7 की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 ही है ना। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कहां से आया, 7 की पावर 0 ही है, तो इस बात से कंफ्यूज मत होना कहां से आया। 7 की पावर 0 हो गया तो 1 बन गया, उसका कोई फर्क नहीं, बस मैंने लिख दिया ताकि तुम्हें हर प्राइम यहाँ पे दिख जाए। 5 भी प्राइम है, 5 की पावर भी 0 है, एंड सो ऑन, ऐसे तुम लिख सकते हो। सर ठीक है, बात समझ गए। अब 7 की पावर 0 दोनों में, तो बड़ा कौन सा 7 की पावर 0, तो वो सब इसमें भी आ रहे होंगे, उन सबको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद कहता है मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, इन दोनों को भैया मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा 4 इंटू 3 की पावर 2 कितना बन जाएगा। सर ये तो 3 की पावर 2 9, 36 ही आ गया। क्या आ गया 36 ही आ गया। इसका मतलब 9 और 36 का एलसीएम क्या आएगा 36। क्लियर। सर ये तो थोड़ा बढ़िया है, पीछे वाले से तो बढ़िया है, पीछे वाले से तो बढ़िया है। एक बार दोबारा देखते हैं, जो जो इसका जिसका आंसर 180 नहीं आया था ना, इसका आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर 180 था है या नहीं। आपने बता दिया, हम क्यों माने, हम तो खुद चेक करेंगे, हम किसी पे भरोसा नहीं करते, हम देखेंगे खुद करके। 459, ठीक है भैया। 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दो, प्राइम नंबर्स की मल्टीपल में तोड़ दो। सर 2 की इन 2 की पावर 2 बन गया, 2 बार 2 की मल्टीप्लाई गई। ओके समझ गए। इसके बाद है 5। 5 सर 5 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, 5 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसको तुम कभी भी किसी की पावर में स्प्लिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो खुद ही प्राइम नंबर, हमें तोड़ना किसमें था प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर जब खुद ही है तो खुद भी किसमें टूटेगा, खुद में। तो 5 इक्वल्स टू 5। सर 7 आएगा इसमें, आएगा भाई, ऐसा नहीं 7 नहीं आएगा, पर 7 पावर 0 आएगी, तो इस बात से कोई ना फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे भी 3 की पावर 0 आएगी, 5 की पावर 0 आएगी, एंड सो ऑन। कंफ्यूज मत होना। इंटरेस्टिंगली बस लिखूंगा 2 की पावर 2 और इसको लिखूंगा 5। अगला नंबर है भाई 9। सर 9 है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 होता है 9। इसके अलावा सर 5 की पावर 0 भी है इसके पास, बिल्कुल है भाई। 7 की पावर 0 भी है इसके पास, सब कुछ है भाई, सब प्राइम की पावर 0 है इसके पास। ठीक है भाई, पर अच्छे अच्छे वाले लिख लेते हैं। 3 की पावर 2, उसने क्या बोला, टेक द हाईएस्ट पावर, टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। हर प्राइम की हाईएस्ट पावर उठानी है तुम्हें, हर प्राइम की हाईएस्ट पावर उठानी है। 2 की पावर 2 इसमें है, 2 की पावर 0 इसमें, 2 की पावर 0 इसमें, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी, 2 की पावर 2। समझ गए सर, समझ गए। 5 की पावर 1 इसके पास है, 5 की पावर 0 इसके पास है, 5 की पावर 1 इसके पास है, 5 की पावर 0 इसके पास है, तो सबसे बड़ा कौन, सर 5 की पावर 1, उसको भी उठा लिया। 3 की पावर 2 इसके पास है, 3 की पावर 0 इसके पास है, 3 की पावर 0 इसके पास है, तो सबसे बड़ा कौन, सर 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 यहां से उठा लिया। स्टेप 3 कहता है इनकी मल्टीप्लाई कर दो। करो भाई इनकी मल्टीप्लाई, क्या लिखा हुआ है 4 इंटू 5 इंटू 9, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 9 180। अब पता चला मैं क्यों बोल रहा था 180 है, अब समझ आया।
क्यों? क्योंकि अब तो हमें इसमें भी दिख गया कितनी पावर, कितना एलसीएम आता है सर, 180 एलसीएम आता है। क्लियर? तो देखो जो हम ऊपर नहीं कर पाए क्वेश्चन सोल्व, वो हमने इस वाले आइडिया से सोल्व कर दिया। क्लियर? इसीलिए हम अलग अलग मेथड पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तुम 3 का 4 का खुद से एक करके देख लेना, मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ। तुम्हारा जो एलसीएम का आंसर आए भैया वो तुम है ना कमेंट में डाल देना, मैं चेक कर लूंगा। एलसीएम मैंने कराया 2 का, 3 का तुमसे कराऊंगा 4 का। 4 है, 9 है, एक दे देता हूँ 7, और एक नंबर मैं तुम्हें दे देता हूँ अच्छा सा 82। क्लियर? अब तुम बैठ के इसका प्राइम निकालना, ऊपर वाले मेथड से निकालने जाओगे ना तो भैया रो दोगे। क्यों? 4 तो नंबर, 4 के मल्टीपल, और दूसरी बात 4 का मल्टीपल आएगा 4 8 12, धीरे धीरे मसक मसक के चलेगा ऐसे जैसे क्या चल रहा हो, खरगोश या क्या चल रहा हूँ, चींटी की तरह चलेगा, चींटी की तरह। क्यों? कछुआ भी तेज चल जाएगा इससे, तो चींटी की तरह चलेगा ये। किसके कंपैरिजन में? 82। 82 पहले खुद आएगा, फिर सीधा 82 के बाद क्या आएगा? 164। भाई ये लो खत्म। ढूंढते रहो बैठ के कौन कौन आएगा ना। इसीलिए इसमें थोड़ा सा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन अगर दो ज्यादा नंबर आ जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड अभी तक तो बहुत अच्छा है दोनों के कंपैरिजन में, क्या पता तीसरा और भी अच्छा हो, और क्या पता तीसरा अच्छा ना हो। सही बात है ना? इजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, बस वो भी एक मेथड है तो हम सीख लेते हैं उसको, देखते हैं आसान है या नहीं है। इसके भाई तीसरे मेथड का नाम है डिवीजन मेथड। क्या नाम है तीसरे मेथड का? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या, डिवाइड करके एलसीएम निकालेंगे, देखते हैं भाई। डिवाइड, सच में डिवाइड करके निकालने वाले हैं भाई। डिवाइड नंबर्स बाय कॉमन प्राइम्स स्टेप बाय स्टेप अंटिल ऑल बिकम वन। क्या कहा इसने, सच में मेरे खुद भी समझ नहीं आया इसने क्या बोला भाई, देखते हैं क्या करना चाहता हूँ मैं इस मेथड में। मेरे को पता है इसलिए बता पा रहा हूँ मैं क्या है, पढ़ के तो कुछ समझ नहीं आया इस लाइन को। देखो भैया एलसीएम निकालना सिखाऊंगा डायरेक्ट, लाइन से कुछ समझ नहीं आया मेरे भी। क्या कह रहे हैं? 2 और 5 का एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है भाई? 2 और 5 का। 2 और 5 का एलसीएम निकालना है, कैसे निकालूंगा? अरे भैया तुम्हें स्कूल में सिखाए होगे ना, एक डंडी ऐसे लगा दो, एक डंडी ऐसे लगा दो, डंडी मतलब लाइन, है ना? डंडी मतलब लाइन, डंडी मतलब लाइन, ये मत कह देना लाइन जला दी मैंने ठंड में, डंडी जला नहीं हुआ तो, है ना? तो तुम्हें क्या करना है, 2 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो क्या करो भैया, एक नंबर को यहाँ लिख दो कोमा लगा के, दूसरा नंबर यहाँ लिख दो। एक ऐसे नंबर से डिवाइड, एक एक करके प्राइम से करते हैं भाई, ऐसे तो बोला है ना, प्राइम से स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले नंबर आता है 2, 2 से करूंगा, तो 2 से इसको डिवाइड करूंगा। क्या करना है? डिवाइड करना है कॉमन प्राइम से, डिवाइड करना है भैया किससे? कॉमन प्राइम से, स्टेप बाय स्टेप, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इनमें है ना कॉमन प्राइम क्या है सर? कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं भाई इस कॉमन प्राइम को 2 से? जब इसमें कोई कॉमन प्राइम ही नहीं है तो सर हम इसका मतलब डिवाइड ही नहीं करेंगे। पर एक बात मेरी याद रखना, जब तुम्हें कॉमन प्राइम ना मिले ना तो तुम्हें पता है क्या करना, जो प्राइम, क्योंकि कॉमन प्राइम तुम्हें नहीं मिल रहा है इसका मतलब खुद ही प्राइम बचे हुए हैं क्या, तो यही दिक्कत हो रही है। क्या तो कोई खुद, दोनों खुद ही प्राइम है या खुद प्राइम नहीं है, तो ऐसा प्राइम होगा इसके अंदर कि उसको जब तुम तोड़ोगे ना तो उसके अंदर और उसके अंदर कोई कॉमन नंबर नहीं होगा, तो तुम क्या करो उसी को उठा लो। देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 और 5 में कोई भी कॉमन प्राइम नहीं है तो क्या करो 2 से ही उठा लो, पूरे 2 को ही उठा लो। 2 पर डिवाइड करने वाला नंबर हमेशा प्राइम होना चाहिए भाई। 2 को डिवाइड करा 1 आया, लेकिन 5 को डिवाइड मैं करना ही नहीं चाहूंगा, क्यों? क्योंकि वो कॉमन ही नहीं है। फिर उठाऊंगा 5 को, ये तो हो चुका 1, इसको हटा दो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब ये वाला नंबर 1, इसको एज इट इज 1 को 1 उतार दो, और 5 को 1, और जो ये नंबर आया इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आगे नंबर आएगा उनकी क्या करनी है? मल्टीप्लाई। कब तक? जब तक ये 1 1 ना आ जाए। ठीक है, क्या आया? 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 10। तो देखो भाई 2 और 5 का एलसीएम 10 आया था, 2 और 5 का एलसीएम 10 आया था। सर ये मेथड थोड़ा सा अजीब है, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा अजीब लगा, क्यों? क्योंकि अभी पता चलेगा, एक और दूसरा जब लूंगा ना तुम्हारे सामने, मैं एलसीएम लेता हूँ किसका? 9 और किसका लू? 37? नहीं 37 तो नहीं, 37 तो प्राइम हो जाएगा, 36 का इसका लेके देखते हैं ना। देखो भाई क्या करना है, ऐसे लिखना है 9 और 36। देखो भैया पहला जो है ना, पहला प्राइम आता है 2, 2 पहला प्राइम है 2, पर 2 को 9 से करता हूं तो बात नहीं बनती, तो 2 को 36 से करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 9 में नहीं है, हमें तो कॉमन प्राइम चाहिए ना। 3, 3 देखो भाई 9 को भी डिवाइड करता है, 3 36 को भी डिवाइड करता है, तो ये कॉमन प्राइम है 3। 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, 3 को 36 से डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा। क्लियर?
क्लियर सर। इसके बाद फिर से एक प्राइम नंबर आएगा 3, 3 एक प्राइम नंबर आए तो क्या आएगा भाई यहाँ पे क्या बचेगा, जल्दी बोलो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 4। क्लियर, यहाँ पे बचेगा 4। अब ये बताओ 1 बन गया, इसको छोड़ दो, जो भी 1 बन जाए उसको जोड़ दो, ऐसे छोड़ दो जैसे कभी जानते ही नहीं थे उसको। मुंह पे हाथ नहीं रखना, आंख पे हाथ रख लेना इस 1 के लिए, 1 के लिए आंख पे हाथ रखना है बस। एक आंख बंद कर लो, दूसरी दूसरी आंख से सिर्फ 4 4 को देखो। अब 4 4 को तुम देख रहे हो तो कौन सा प्राइम है भाई, सबसे पहले 2। कौन सा प्राइम है सबसे पहले 2। तो 1 तो 1 1, ये मत कहना कि कौन सा डिवाइड है, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया 1 आ गया, ना ना जी याद रखना, जब 1 आ गया आंख बंद कर लेना उसके लिए, इसको भूल जाओ, बस इसको उतारते जाओ। 1 के लिए 1, 4 के लिए क्या आया, डिवाइड करके से 2, फिर से 2 आ गया, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा तो क्या आएगा 1 1 आगे, जब तक 1 ना आए जब तक चलते रहना। 1 आ गया जी, रुक गए, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 क्या बना भाई, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। देखो भाई 9 और 36 का एलसीएम भी कितना आया, 36। क्लियर, तो ये है दूसरा मेथड, समझ गए बात। इसमें एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्या करा, 9 और 36 जो भी तुम्हारे 2 नंबर 3 नंबर सबको ऐसे रख लो, उसके बाद सबसे छोटा प्राइम जो तीनों में कॉमन हो, क्लियर, उससे स्टार्ट करो। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा अजीब ये लगेगा सर कॉमन प्राइम देखना पड़ेगा क्या हमें, सबसे पहले है ना, सबसे पहले छोटा प्राइम देखना पड़ेगा, मल्टीपल नहीं देखना। मतलब सबसे छोटा मल्टीपल देख लिया तो भैया तुमने एलसीएम ही देख लिया, तुमने सबसे छोटा प्राइम देखना है, उससे स्टार्ट करना है डिवाइड करना, और हर छोटे छोटे प्राइम से डिवाइड करते रहना है कब तक, जब तक 1 1 1 ना आ जाए। एक में 1 आ गया कोई बात नहीं, उस 1 को 1 1 1 1 उतारते रहना, दूसरों के लिए सोल्व करते रहना। जैसे इसमें 1 आ गया फिर भी मैं 2 से करता रहा, 1 1 1 1 ऐसे चीज आता रहा, लेकिन ये पीछे वाला नंबर उतरता रहा इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर, जिसको बात समझ नहीं आई एक बार वो पीछे जाके जरूर सुन ले डिवीजन मेथड को। क्लियर, आगे चलते हैं। यही 3 मेथड थे एलसीएम निकालने के लिए, तुमने तीनों सीख लिए। मुझे सबसे प्यारा दूसरा मेथड लगता है, तो तुम्हें भी सबसे प्यारा मेथड दूसरा लगना चाहिए, क्योंकि मुझे आसान चीजें प्यारी लगती है ना, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। भैया अगला टॉपिक देखना क्या है, हाउ टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आएगा, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कौन से होते हैं भाई, फ्रैक्शन होते हैं ये वाली चीजें जो पी बाई क्यू की जैसी दिखे, पी बाई क्यू की जैसी दिखे, इन्हें बोलते हैं फ्रैक्शन। बाय एलसीएम, कि एलसीएम से हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, एलसीएम को हम कैसे सब्ट्रैक्ट सॉरी फ्रैक्शंस को हम कैसे एलसीएम से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एलसीएम एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा मेथड नहीं है, एक अच्छा आइडिया है कि इनको ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का फ्रैक्शंस को। देखो भाई क्या कहना चाहता है या कैसे करना चाहता है, कुछ भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट एक एग्जांपल लेके चलते हैं ना, डायरेक्ट एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल से सिखा देता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास एक 1/2 है प्लस 1/3 है, इनको तुम ऐड करना चाहते हो तो कैसे ऐड करोगे भैया। अगर मैं तुमसे कहूँ 2 + 3 कर दो, वो सर 5 आ गया, सब बता देंगे जल्दी से, पर 1/2 + 1/3 आ गया तो कैसे ऐड करोगे भैया। यहाँ पे है ना एलसीएम का यूज होता है ऐड करते टाइम, तो याद रखना। देखो कैसे, एक बार सुन लेना भाई कान खोल के क्या कहना चाह रहा हूँ। एक ऐसे भैया लंबी सी लाइन लगाना, लगा ली लंबी सी लाइन, एक लंबी सी डंडी खींचना भाई। डंडी खींचने के बाद इन नंबर जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ना, जो नीचे नंबर लिखा हुआ है उनका एलसीएम निकाल लेना साइड में जल्दी से। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, मुझे पता है 6 होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, पर तुम एक बार खुद से कैलकुलेट करना 2 और 3 का एलसीएम क्या आया। 2 और 3 का एलसीएम आया 6, उस एलसीएम को लिखना यहाँ पे, लिख लिया, उस एलसीएम को लिखना यहाँ पे इस पोजीशन पे। उसके बाद सुनना क्या करना, जो ये नंबर है उसको इससे डिवाइड करना, क्या आया 2 को डिवाइड करो, 6 को 2 से डिवाइड करोगे आया 3, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो सर आया 3 × 1 प्लस, इसको इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो क्या आया 3 + 2 / 6 मतलब 5/6। क्लियर, तो हमने ऐड करना सीख लिया। एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें। ऐसे भैया तुम 2 नंबर हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कितने को भी ऐड कर सकते हो। मैं एक और को ऐड करके दिखा देता हूँ, 1/2 + 1/3 + 1/8। ठीक है, ठीक है सर। अब की बार हम इन 3 को ऐड करना चाहते हैं, चलो ऐड नहीं, एक को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही इस पार्ट पे कवर हो जाए। ठीक है भाई, चलो आगे जल्दी से 2 3 8 का एलसीएम निकाल लो।
सर मैं भी निकाल के दिखा दो। नहीं, 2 को प्राइम फैक्टराइजेशन में स्प्लिट करूंगा, 2 को प्राइम फैक्टराइजेशन में स्प्लिट करा 2 ही आया, 3 को प्राइम फैक्टराइजेशन में स्प्लिट करा 3 ही आया, 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन में स्प्लिट करा 2 की पावर 3 आया। सबसे बड़ा कौन? 2 की पावर 3। 2 मतलब 2 की पावर किस में सबसे ज्यादा आ रही है? इसमें 1 आ रही है, इसमें 0, इसमें 3, तो 3। 3 की पावर आई है सर, इसी में आ रही है 1, इसके अलावा और कोई प्राइम नहीं है। तो क्या आया? 8 इंटू 3, मतलब 8 3 इंटू 24। तो इसका जो एलसीएम आया इन नीचे वालों का उसे लिख दो यहाँ पे 24। क्लियर? समझ गए? सेम आइडिया, इस नंबर से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा सर? 12। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। एक काम करो, यहाँ पे तुम एक नंबर लिख लो 5, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि बार बार ऐसा ही होता है। 5 लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तक तो नीचे वाले का एलसीएम लिया था 24 ही आया था। इसको इससे डिवाइड करा 5 आया, 12 आया, प्लस क्या करूंगा? इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा। 24 डिवाइडेड बाई 3, 8। 8 इंटू 5 प्लस, नहीं माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है भैया, माइनस, ये जो साइन है वही साइन चलेंगे ऊपर, माइनस 8 से डिवाइड करो 24 को, क्या आया? 8 इंटू 3 सर 3, 3 को 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है भैया, देखो ऊपर क्या आएगा? 12 प्लस 40 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 24। क्लियर? इसको ऊपर वाले में सोल्व कर लो। 40 प्लस 12 52, 52 माइनस 3 49, 49 बाय 24 ही तो तुम्हारा एलसीएम है। क्लियर? क्लियर? चले आगे, चलो आगे। देखो भाई, इसको ना, ये है आज का लास्ट टॉपिक, रिमार्क। इसको रिमार्क बोलो, या तुम इसको कंक्लूजन बोलो, या तुम ये बोल दो एलसीएम कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, उन सब की बातें बोल लो। एलसीएम के बारे में समरी बोल लो, जो तुम्हारा मन करे वो बोलो, लेकिन इसको ना कॉपी पेन लेके अपनी कॉपी में जरूर उतार लो। चाहे फिर तुम 11वीं क्लास में हो, चाहे तुम 5th क्लास में हो, और चाहे तुम दे रहे हो भाई कोई गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, भले तुम क्यों ना हो एसएससी के एस्पिरेंट, ये बात याद रखना। एसएससी के एस्पिरेंट हो, यूपीएससी में तो चलो हायर लेवल की मैथमेटिक्स आती है, पर फिर भी एसएससी हो, एस्टेट हो, सीटेट हो, जहां भी एलसीएम की बातें आए, तो तुमसे अगर वो चाहता है नंबर तुम्हारे कट जाए, अगर पेपर बनाने वाला चाहता है तुम्हारे नंबर कट जाए, तो वो तुम्हें लाएगा और यहाँ फंसा देगा। तुम्हें लाएगा पकड़ के और यहाँ फंसा देगा 100%। इसके अलावा वो तुम्हें कहीं नहीं फंसा सकता। इतना तो तुम पढ़ के जाते ही हो ना थोड़ा बहुत तो। देखो क्या कह रहा है पहला, एलसीएम है ना, आंसर एलसीएम, कोई भी किसी भी नंबर्स का तुम एलसीएम निकालोगे ना, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है। क्या आता है? हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है। सपोज मैं तुमसे कहूं एक्स और वाई का एलसीएम निकालना है, एक ऑप्शन है 2, एक ऑप्शन है -2, भैया -2 तो काट दो, नेगेटिव एलसीएम कभी होता ही नहीं है। एलसीएम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। क्लियर? समझ गए सर? अगर किसी ऑप्शन नेगेटिव दिया हुआ है, काट के भग जाओ, कह दो जी अब तो 4 ऑप्शन थे ए बी सी डी, इसमें था -2, ये तो काट दिया, अब तुक्का मारना है ए बी सी में से एक को। अब तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है भाई। पहले 4 में से एक पे तुक्का मारते, कितनी प्रोबेबिलिटी थी? जिनको थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आती है या सुना हुआ है वो समझ जाएंगे 0.25। लेकिन ये वाला हटने के बाद तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, 3 ही ऑप्शन में से तुक्का मारना है, 1/3 प्रोबेबिलिटी मतलब 0.33 हो गई अब तो, है ना? क्या अब तक दो नेगेटिव हो, दो ऑप्शन नेगेटिव हो, तो भैया सीधा 0.5 पे आ जाओगे प्रोबेबिलिटी में। तुक्का मारोगे तो आंसर मिल होगा या नहीं होगा, उस सिचुएशन में आ जाओगे ना। ठीक है, आगे चलो। दूसरा पॉइंट कहता है कि मान लो एलसीएम तुम्हें निकालना है एक नेगेटिव नंबर का। याद रखना, एलसीएम आंसर जो आता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन एलसीएम तुम किसी नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर का निकाल सकते हो। सर वो नेगेटिव नहीं आएगा भैया, याद रखना, वो नेगेटिव नहीं आएगा, एलसीएम हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात है ना, मेरी कान खोल के सुन लो, सीधे दिमाग में जाने दो इस बात को। एलसीएम हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, एलसीएम हमेशा पॉजिटिव होगा, एलसीएम हमेशा पॉजिटिव होगा। एलसीएम नेगेटिव नंबर का निकल सकता है, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। कान में से लो और सीधा दिमाग में जाने दो, दूसरे कान से बाहर मत निकाल देना इसको, है ना? माइनस ए और बी का एलसीएम निकालो। मान लो ए और बी पॉजिटिव, ऐसा मान लो ए एंड बी आर पॉजिटिव, ए और बी पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस ए और बी का एलसीएम निकालो। जी कैसे निकाले? आपने जो बताया उसमें तो कहीं भी नहीं था। तुम एक काम करो, माइनस के साइन पे ऐसे आंख बंद करो और ना भैया पॉजिटिव ए और बी का निकाल दो, बस खत्म बात। जो ए बी का एलसीएम आएगा ना, वही -a, b का एलसीएम आएगा। समझ गए जी? समझ गए? दोनों नंबर नेगेटिव हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के नेगेटिव हटाओ, उसका एलसीएम निकाल दो, उसी के इक्वल आएगा। समझ गए?
अब आएगी इंटरेस्टिंग बात जहां से वो तुम्हारे नंबर कटवाएगा। कटवाना तो उसने पहले ही ऑप्शन से शुरू कर दिया था, ऐसी ऐसी बातें बता दी है ना कि वो भी कोई जाओगे तो बस टिक मार के भाग जाना ऑप्शन में अगले क्वेश्चन पे, कि कर दिया आज तो काम। एलसीएम निकालना है, जीरो और कोई भी नंबर कभी भी डिफाइन नहीं होता। एलसीएम होता है भैया मल्टीपल लिखो और कॉमन निकालो। एलसीएम होता है भैया मल्टीपल लिखो, कॉमन सबसे छोटा निकालो, बढ़ जाओ आगे। लेकिन जीरो के मल्टीपल क्या होंगे? जीरो 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 जीरो। जीरो को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, टू से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो। तो भैया याद रखना क्या, जीरो कोमा कोई भी नंबर, कोमा कोई भी नंबर, कितने भी नंबर का एलसीएम निकालो, अगर एक डिजिट उसमें से जीरो है तो भैया नोट डिफाइंड हम टिक करेंगे। सपोज करो कभी कभी है ना, कोई कोई बुक, कोई कोई बुक या फिर किसी किसी के नीचे कोई साइंटिस्ट ने या किसी ने बोल भी दिया हो सकता है कि एलसीएम जीरो होगा, लेकिन अगर ऑप्शन नॉट डिफाइंड है तो हम उसे ही टिक करेंगे। अगर ऑप्शन नॉट डिफाइंड नहीं है और जीरो ऑप्शन है तो जीरो टिक करेंगे, अदरवाइज ऑप्शन तो नॉट डिफाइंड सही होगा। ये बात समझ गए? नॉट डिफाइंड सही होगा, सही है भाई, समझ गए। जीरो जीरो का एलसीएम भी नॉट डिफाइंड, ये मत सोचना सिर्फ जीरो 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 मल्टीपल है, दूसरे के भी जीरो 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 मल्टीपल है तो दोनों के सबसे छोटा मल्टीपल है जीरो, एलसीएम जीरो ना। एलसीएम फिर भी क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि एलसीएम हमेशा पॉजिटिव होता है, समझ गए जी। भाई अगर नोट डिफाइंड नहीं है और जीरो ऑप्शन दे रखा है तो जीरो टिक करना है, अगर जीरो भी दे रखा है नोट डिफाइंड भी दे रखा है तो नोट डिफाइंड टिक करना है जी, समझ गए। अगला है एलसीएम इज ओनली डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। बिल्कुल सही बात है भैया, नेचुरल नंबर का हमने एलसीएम निकाला, होल नंबर तो भैया जीरो ही ऐड करता है, जीरो का हमने दिखा दिया, और इंटीजर समझ गए सर। इंटीजर का भी हमने देख लिया, माइनस का नंबर ही तो आएगा भाई, माइनस का नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पे आंख रख दे, अब माइनस वाले पे आंख से छुपा लेंगे उस माइनस को, खत्म हो गया बात। ये बात तो चलो बहुत ही बढ़िया। बात आती है सेवंथ पॉइंट की, रेशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ गए? रेशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता, समझ गए सर। इरेशनल का भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता, बात समझ गए? समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं करता ऐसी भी बात नहीं है। जैसे हमें पता है ई भी एक इरेशनल नंबर है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों का एलसीएम बताना। सर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ गए जी? समझ गए। लेकिन वहीं पे पाई और टू पाई का एलसीएम क्या आएगा भैया? पाई के मल्टीपल होंगे, पाई इंटू वन, पाई इंटू टू, पाई इंटू थ्री, पाई इंटू फोर, क्या बनेगा? पाई इंटू पाई, थ्री पाई, फोर पाई। वहीं पे टू पाई का क्या होगा भाई? मल्टीपल, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, एट पाई। समझ गए बात? तो भैया ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ऐसा तुम जरूर कह सकते हो कि पाई और ई दो नेचुरल इरेशनल, सॉरी नेचुरल नहीं इरेशनल, दो इरेशनल नंबर का हमारा क्या एलसीएम हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता, कभी कभी कर सकता है। कब? जब जैसे पाई और टू पाई जैसी चीजें हो तो टू पाई एलसीएम होता है। क्लियर भैया? मल्टीपल लिख देना, उसका पहले वाली डेफिनेशन लगा दो। पहली वाली कौन सी थी? अरे वो जिसमें तुम्हें मल्टीपल लिखने थे, लिस्टिंग मेथड, पहले मल्टीपल लिख देना, उसके मल्टीपल लिखने के बाद जो कॉमन सबसे छोटा है उसे टिक मार के आगे बढ़ जाना, और तो क्या ही कर सकते हो। बस आज के लिए बस इतना ही। एक फोटो चिपकाई हुई है, ये बस यही है कि एलसीएम का एग्जिस्ट करता है कहा नहीं करता, जहां पे भी इंक्लूड जीरो वहां पे लगा देंगे नो जी, कभी नहीं करता। ठीक है, ये वाली सारी बात मैंने तुम्हें समझा दी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।